गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। सोच समझकर बनाए गए मुखौटों के पीछे एक खामोश सवाल सुनाई देता है। क्या यही है वो जिसकी तुम दाद देते हो? सच्चाई की तलाश में एक आत्मा मुक्त होने की ख्वाहिश रखती है, अपने असली रूप, अपनी कमियों और अपने आप को स्वीकार करने के लिए। स्वागत है स्टोरी टेलिंग के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज का वीडियो खास है प्रामाणिकता और सक्सेस को चाहने वालों के लिए। यह है स्टोरी फॉर बिजनेस। दोस्तों, कहानियों की ताकत के जरिए आपको प्रेरणा और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने का आपका वीकली दोस्त। आज हम अपने 169th एपिसोड कर रहे हैं और मैं आपका होस्ट अनुज महाजन, और आज हम फिर एक बार एक नए सफ़र पर निकले हैं जो बिजनेस की प्लानिंग और लाभ सीमा के परे है। आज हम खुद की गहराई में उतरेंगे, अपनी असली इमेज की खोज, खुद की तलाश। एक महान व्यक्ति ने खूब कहा है, आत्मा झूठ के माहौल में नहीं खिल सकती, नहीं पनप सकती। पिछले कई वर्षों में मेरे काम ने मुझे हमेशा एक सवाल बार बार पूछा है, हम वास्तव में कौन हैं और हमें कौन होना चाहिए। आज हम इन दोनों पर और इन दोनों के बीच के संघर्ष पर बात करेंगे। सोसाइटी आपसे क्या चाहती है दोस्तों? बिजनेस की गाइडलाइंस, जॉब के रूल्स, फैमिली, रिलेटिव्स और दोस्तों का प्रेशर, ये ऐसे ऐसे कई मुखौटे हैं, कई मास्क हैं हमने बनाए हुए हैं जिन्हें हम रोज पहनते हैं और अपनी यूनिक क्वालिटीज और स्किल्स को छुपा लेते हैं, रोक लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मानो आपको गाने का शौक हो पर लोगों के डर से आप गाना नहीं गाते। ऐसे कुछ और कैसे कई उदाहरण हैं दोस्तों। पर्सनल और प्रोफेशनल वर्ल्ड में असली सक्सेस की चाबी है इन मुखौटों को उतार फेंकें और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को अपनाएं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना में करें जहां आपका बिजनेस या जॉब के सिर्फ पैसा कमाना ना हो। यही मेरे दोस्तों सच्चाई की ताकत है, प्रामाणिकता की ताकत है। शेक्सपियर ने खूब कहा है, अगर मैं उनके शब्दों को बयां करूं, खुद के प्रति सच्चे रहो। आईना दोस्तों झूठ नहीं बोलता। आइए जॉइन मी, सच्चाई का पता लगाते हैं, मुखौटे को हटाते हैं, अपने असली इनर वॉइस को ढूंढते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं अपनी पर्सनल लाइफ से। शुरुआत में अपने कैरियर की मैंने कई बार लोगों की उम्मीद का पालन किया, ट्रेंड्स को फॉलो किया, सोसाइटी और लोगों को जैसा सांचा बताते थे खुद को ढालने की, फिट करने की कोशिश करी। सक्सेसफुल हुआ। मैंने इस तरीके से अच्छी खासी सफलता ली, पर कुछ टाइम बाद वो मुझे कहीं ना कहीं खोखला लगने लगा। काम में जोश की कोई कमी नहीं थी, मेरे रिलेशनशिप अच्छे थे, अच्छे हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली
सबका साथ मिला, परफेक्ट, ब्लेस्ड हूं। पर मेरा सेल्फ मुझसे नाराज लग रहा था। ऑथेंटिसिटी के अभाव में मुझे झूठ सा एक लगातार एहसास कर चुका था, मिल रहा था मुझे फीलिंग्स। वर्षों की ट्रेनिंग्स और चैलेंजेस के एक्सपीरियंस ने मुझे बदलाव लाया, ट्रांसफॉर्म किया। अनुज, तुम अपने काम के जरिए कौन सी कहानी लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो? दोस्तों, इस सवाल ने मुझे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना दिया। इसने मुझे अपना असली सेल्फ को खोज निकालने में मदद करी, अपनी ट्रू वॉइस की ढूंढना और अपने पैशन के आसपास अपने पूरे बिजनेस को बिल्ड करने की इंस्पिरेशन दी। दोस्तों, परिणाम ट्रांसफॉर्मेटिव थे। फिल्म मेकिंग, मास कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट जो मेरे क्रिएटिव भावों को व्यक्त करता है, ये मुझे पैसा कमाने का मौका देता है। मेरी बिजनेस कोचिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एडिशनली मुझे एक पीपल्स लीडर बनाती है, जहां मैं उनके साथ काम करके उनकी जिंदगी में अच्छे के लिए बदलाव ला सकता हूं। दोस्तों, ये मुझे दिल से सुकून देता है। मैं लोगों के साथ गहराई से जुड़ पाया, एक ऐसी ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्युनिटी बना पाया जिसका नतीजा है पिछले 3 सालों से लगातार हर हफ्ते ये पॉडकास्ट, जहां हम अपनी लर्निंग्स और वैल्यू को आप तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सर्दी, गर्मी, कोविड, कुछ भी हो जाए, मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ को इस पॉडकास्ट के माध्यम से जिंदा रख पाता हूं और अपने काम और लोगों के लिए हमेशा पैशनेट रहता हूं। अब ऑफिस में हूं, घर पर हूं, बाहर हूं, कुछ भी हूं, आपके साथ मिलना है तो मिलना है। और मेरा विश्वास करें, यह सच्चाई ठोस आउटकम और रिजल्ट्स भी देती है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, अध्ययन बताते हैं कि असली ब्रांड ट्रस्ट, बिलीव और लॉयल्टी बना सकता है। ऑथेंटिसिटी को अपनाना आसान नहीं है। इसके लिए आपको आपके भीतर झांकना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करना पड़ेगा, आलोचना के डर से बाहर आना पड़ेगा और अपनी कमियों को, सब कुछ को एक्सेप्ट करना होगा। जब भी हम सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर निकलते हैं तो हमें 3 गाइड्स ध्यान में रखने हैं, फोकस करने हैं। व्हाट ट्रूली एक्साइट्स मी, क्या है जो मैं प्रभाव डालना चाहता हूं, जिससे मैं प्रभाव डालूंगा। सामाजिक अपेक्षाओं को पहचानने और उन पर सवाल करें जो आपको पीछे ले जाते हैं, रोकते हैं। छोटे से शुरुआत करें, ज्यादा बड़ा मत करें, छोटी सी शुरुआत करें और अपनी असली कहानी ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया और बातचीत के माध्यम से शेयर करें। याद रखें, ऑथेंटिसिटी एक मंजिल नहीं, एक सफर है, जर्नी है। जैसा माया एंजेलो ने कहा है, खूब कहा है, डू द बेस्ट यू कैन until you know better, then when you know better, do better। अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें, अपनी पूरी कोशिश करें जब तक आप बेहतर नहीं जानते, और फिर आप बेहतर जानते हैं तो बेहतर करें। मैं आपको इस परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल होने के लिए मोटिवेट करता हूं, इनवाइट करता हूं। एंड तक बने रहें। याद रखें, दुनिया को आपकी अनोखी आवाज़, आपकी असली चमक की ज़रूरत है और चमकने का ये राइट टाइम है, सही समय है।
कीप शाइनिंग। वक्त हो चला है इस हफ्ते की रिलेटेबल कहानी का। कहानी का नाम है, कहानी का टाइटल है कैसी जिंदगी चाहिए। एक रिलेटेबल स्टोरी है, ऑथेंटिसिटी की असली कीमत। हमने एक फोटोग्राफर की कहानी के माध्यम से पता लगाने के जा रहे हैं जो जीवन की सही अर्थ के बारे में है। एक मूल्यवान सबक दे रही है ये कहानी। एंड तक रहें और डू शेयर योर फीडबैक्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक चहल पहल भरे शहर में एक नामी फोटोग्राफर ने चौक के पास अपना स्टूडियो खोला। वो अपने अनोखी रेट लिस्ट के कारण पूरे शहर में मशहूर हो गया। दुकान के बाहर एक बोर्ड टंगा था और उस बोर्ड पर लिखा था 20 रुपये आपके चेहरे की फोटो के लिए, 30 रुपये आपके ख्यालों वाली और ख्यालों को दिखाने वाली फोटो के लिए, और 50 रुपये उस इमेज के लिए जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग बोर्ड को पढ़कर अचरज से सोचते और फिर फोटो खिंचवाकर घर जाते। ज़्यादातर लोगों ने 50 रुपये वाली ऑप्शंस ही चुनी, खुद को बेहतरीन दिखाना चाहते थे। कुछ ने 30 वाली फोटो चुनी, ये मानते हुए कि वो उनकी असली झलक है। मगर 20 रुपये वाली फोटो लगभग कोई नहीं चुना, किसी ने नहीं चुना। सालों बीत गए, फोटोग्राफर एक पैटर्न को नोटिस किया। उसने जिंदगी में अनगिनत फोटो खींचे, कई लोगों की मेमोरीज बनाई, पर बहुत कम ने या ना के बराबर लोगों ने 20 वाली फोटो खिंचवाई। इस बात से हैरान होकर उसने जिंदगी की एक गहराई, एक सच्चाई पर गौर किया और अपनी जीवनी में, बायोग्राफी में उसने ये लिखा, मैंने जिंदगी कई फोटो खींची, कई लोगों की मेमोरीज को कैद किया, पर किसी ने भी 20 वाली फोटो नहीं चुनी। सबको दुनिया को अपना एक बनाया हुआ रूप दिखाना चाहते हैं, बनावटी रूप, अपनी असली जिंदगी भूलकर। हम दिखावे के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, जीते हैं, अपने लिए नहीं। हमारी असली जिंदगी कौन सी है? शायद वो जो 20 वाली थी। सोच कर देखिएगा दोस्तों। दुनिया आपको बस फिल्टर लगा लाइफस्टाइल के चश्मे से देखती है, ऐसा लगता है। सोच कर देखिए तो माया का झांसा छोड़ो, फिल्टर हटाओ और अपनी चमक को ढूंढो। चलते चलते आपके साथ कुछ ट्रेनिंग टिप्स जानते हैं। असली रूप या ऑथेंटिक सेल्फ को अपनाने से क्या फायदे मिल सकते हैं। 5 टिप्स। नंबर 1, प्रायोरिटी टू पर्पस। चाहिए को छोड़िए और जरूरी पर फोकस करें। अपने एक्शंस सोसाइटी की उम्मीदों से पार, अपनी वैल्यूज पर बनाइए और अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन पाएं। नंबर 2, बिल्ड योर कम्युनिटी। नकली दुनिया छोड़िए और अपने असली रूप को गले लगाएं, एम्ब्रेस इट। सच्चे कनेक्शंस बिल्ड करें, डीपर कनेक्शंस, दिल से कनेक्शंस। नंबर 3, बियॉन्ड लाइक्स एंड फॉलोअर्स। सोशल मीडिया के हाइलाइट्स और रील के पर कितने लाइक्स आए भूल जाइए, अपनी स्ट्रगल की कहानी को शेयर करें। लोग सुनना चाहते हैं। नंबर 4, कॉन्फिडेंस फ्रॉम विद इन। मुखौटे के पीछे छुपना बंद करें।
अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको सेल्फ बिलीफ दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। नंबर 5, फुलफिलमेंट। इससे आपको ऐसे मौके मिलते हैं जो आपको दिल के करीब होते हैं। ट्रेंड्स को पीछे करने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर के लिए आपको फायदा हो सकता है, लेकिन असली सफलता सच्चाई से आती है, प्रामाणिकता से आती है। दोस्तों, एक फोटोग्राफर की गहराई की सीख हमें प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है कि हम सच्चाई की कीमत को, ऑथेंटिसिटी की सही वैल्यू को समझें। और ये भी इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि असली रूप, रियल कनेक्शंस आपको आपकी आउटपुट रिजल्ट तक लेकर जाएगा। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपके लाइक्स और शेयर हमें अगली बार तक के लिए रोक कर रखेंगे। अगले हफ्ते नई कहानी, नई सोच के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए विश यू वेल्थ।